Hello and good morning to all of you. Today we are going to learn English grammar for class 3 and our very first topic is noun. So let's start with the noun. So children, today again we are going to start with one topic of English grammar, that is noun. Noun मतलब संज्ञा. हिंदी में इसे हम संज्ञा कहते हैं. ठीक है. अभी नाउन की डेफिनेशन क्या है, मतलब नाउन है क्या, उसे हम कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे. सो नाउन के लिए डेफिनेशन मैंने इधर लिख रखा है. A noun is a name of a person, place और thing. Noun क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम noun कहेंगे. ठीक है. अब इसे हम एग्जाम्पल से थोड़ा देख लें, मतलब किस तरह के पर्सन, किस तरह का प्लेस और किस तरह के थिंग या वस्तु. सो पर्सन के लिए मैंने एग्जाम्पल लिखा है पर्सन. पर्सन में क्या हो सकता है? राम, सीता, गीता, किसी भी पर्सन, किसी भी व्यक्ति के नाम को जो भी दर्शाता है उसे हम नाउन कहते हैं. ठीक है. दूसरा एग्जाम्पल है प्लेस. प्लेस मीन्स स्थान. स्थान, किसी भी स्थान के नाम को हम भी नाउन कहते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, अमेरिका, जर्मनी, जापान, कुछ भी इस तरह का उसे हम नाउन कह सकते हैं. थिंग, वस्तु. वस्तु के अंदर हम देखें जो भी वस्तु हमारे आसपास है या कहीं भी है, वो भी हम उसके भी नाम हमारा नाउन के अंतर्गत ही आता है, संज्ञा के अंतर्गत ही आता है. जैसे थिंग का एग्जाम्पल मैंने लिया है टेबल, चेयर, कार, बस, कुछ भी इस तरह का, ये सब हो गए एग्जाम्पल. तो ये तीनों मैंने एग्जाम्पल से बता रखा है कि नाउन क्या होता है और किस तरह से हम उसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, और उसके एग्जाम्पल हो गए. अभी नाउन के टाइप्स भी होता है. कितने टाइप्स हैं नाउन के? तो हमारे नाउन के दो टाइप्स हैं बेसिकली. दो टाइप्स हैं, मुख्य रूप से दो तरह के नाउन होते हैं. कौन कौन से? काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन. ठीक है. काउंटेबल नाउन किसको कहते हैं और अनकाउंटेबल नाउन किसको कहते हैं, ये डेफिनेशन नहीं पढ़ना है पर मैं बता देती हूँ. काउंटेबल नाउन वो नाउन होता है, वह संज्ञा होती है जिसे हम गिन सकते हैं, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं काउंटेबल नाउन. नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन. तो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, जिस चीज़ को, जिस वस्तु को हम गिन नहीं सकते उसे हम क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन. ठीक है. तो ये नाउन के दो मुख्य प्रकार हैं, दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं नाउन के. अभी जो डिवाइड किया है इनके भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं. हालांकि आपको पढ़ना नहीं है, क्लास 3 के लिए तो सिर्फ कॉमन और प्रॉपर नाउन पढ़ना है, लेकिन बस पूरी तरीके से बताने के लिए मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रखा है. सो काउंटेबल नाउन के अंदर तीन तरह के और नाउन आते हैं. कौन कौन से? नाम सिर्फ जानना है आपको, नाम जान लीजिए और मैं एग्जाम्पल बता दूंगी, उतना ही जानना है, उससे ज़्यादा नहीं. काउंटेबल नाउन के अंदर आता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन. सिर्फ नाम जानना है, मैं फिर से बता रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ नाम जानना है और एग्जाम्पल जानना है, उससे ज़्यादा नहीं. काउंटेबल नाउन के अंदर क्या क्या आ रहा है हमारा? प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन और तीसरा है कलेक्टिव नाउन. उसी तरह अनकाउंटेबल नाउन के अंदर हमारा आ रहा है मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन. ये सिर्फ नाम आपको याद रखने हैं. ठीक है. अभी मैं काउंटेबल नाउन तक ही रोक रही हूँ. अनकाउंटेबल नाउन के अंदर हमें दो नाउन पढ़ने हैं, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन. कलेक्टिव नाउन के बारे में हमें बात नहीं करना है. कलेक्टिव नाउन के बारे में हमें बात नहीं करना है. काउंटेबल नाउन में अभी हम मुख्य रूप से दो ही नाउन को पढ़ेंगे, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन. कॉमन नाउन कौन सा नाउन है? दे डू नॉट हैव नेम. मीन्स पर्टिकुलर नेम के बारे में हम बात नहीं करेंगे. पर्टिकुलर नेम एक
पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु या स्थान को बताता है, पर कॉमन नाउन एक समूह को दर्शाता है, एक ग्रुप को दर्शाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लें कार। कार के अंदर बहुत सारे कार हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स के कार हो सकते हैं। हम कार्स को सिर्फ कार जान के नहीं खरीदते ना, हमें पता होना चाहिए जब हम कार खरीदने जा रहे हैं कौन से मॉडल का, कौन सी कंपनी का कार लेना है हमें। हम जाके ऐसे ही दुकान में कोई कार तो नहीं खरीद सकते, हमें एक कार दे दो, तो उसमें तो बहुत सारी कारें होती है और वो उसको कौन सा आपको चाहिए वो बताना पड़ेगा। वो स्पेसिफिकेशन को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। मीन्स प्रॉपर नाउन में के अंतर्गत प्रॉपर नेम होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लो, कार मैंने बोला, कार कॉमन नाउन है, जैसे समूह को दर्शा रहा है। तो और लेकिन कार के अंदर कौन सी कार खरीदनी है हमें? ऑडी। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? प्रॉपर नाउन। एक प्रॉपर कार हमें मार्केट से लेनी है, कार के शॉप से लेनी है, कार के शोरूम से लेनी है, तो कौन सी कार हमें लेनी है? ऑडी। दूसरी तरफ कंट्री तो बहुत सारे कंट्री है, हमारे पूरे वर्ल्ड में 140 कंट्री से ऊपर है। अगर हम किसी एक कंट्री की बात करेंगे तो वो प्रॉपर नाउन के अंदर आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है इंग्लैंड, लेकिन कंट्री की बात करेंगे, सिर्फ कंट्री की, तो वो हमारा कॉमन नाउन के अंदर आएगा। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है ड्रिंक में बहुत सारे ड्रिंक्स आ सकते हैं, आपको पता होगा, पेप्सी, कोका कोला, रसना, सो मेनी आर देयर। सो इस यहाँ मैंने ड्रिंक लिखा है, तो ड्रिंक किसके एग्जाम्पल में आएगा? कॉमन नाउन के। और अगर एक पर्टिकुलर एक ड्रिंक का नाम ले रहे हैं, जैसे पेप्सी, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? प्रॉपर नाउन के अंदर। ठीक है, उसी तरह मैंने एक सिंगर का एग्जाम्पल लिया है। सिंगर किसके अंतर्गत आएगा? सिंगर बहुत सारे हो सकते हैं, एक सिंगर नहीं है, बहुत सारे सिंगर हैं, तो सिंगर हमारा कॉमन नाउन के अंदर आएगा। और किसी एक सिंगर का नाम हम लिख देते हैं तो किसके अंदर आएगा? प्रॉपर नाउन के अंदर। मैंने एग्जाम्पल लिए जस्टिन वीवर लिखा है। ठीक है।